रोशनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग सादगी से जीते थे। सुबह खेत जाते, शाम को चूल्हे के पास बैठकर बातें करते। उसी गांव में एक किसान रहता था, रामलाल। रामलाल मेहनती, सीधा साधा और ईमानदार इंसान था, मगर उसकी एक आदत थी, वो अपनी किस्मत को हमेशा कोसता रहता था। वो खुद से ही बड़बड़ाता। मैं रोज सुबह से शाम तक खेत पर काम करता हूँ, फिर भी हर साल कोई ना कोई आफत आ जाती है। कभी बारिश फसल बहा ले जाती है, तो कभी सूखा सब जला देता है। एक दिन सुबह वो हल लेकर खेत पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। बाकी किसान अभी तक नहीं आए थे। उसने मुस्कुराकर कहा, आज सब सो रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, मैं तो अपना काम करूंगा। वो खेत जोतने लगा। दोपहर होते होते सूरज सिर पर आ गया, पर रामलाल को होश ही नहीं था कि वक्त कितना गुजर गया। तभी उसकी बीवी गोमती खाना लेकर पहुंची। सुनिए जी, जरा आ जाइए, धूप तेज हो गई है, खाना खा लीजिए। रामलाल ने थक कर कहा, चलो अब आ ही गई हो तो खाते हैं। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गोमती ने रोटियां निकाली और धीरे से बोली, आज कुछ परेशान लग रहे हैं। रामलाल बोला, परेशान कैसे न रहूं? मैं मेहनत करता हूँ, मगर नतीजा हमेशा उल्टा निकलता है। गोमती मुस्कुराई। हर मेहनत का फल मिलता है, बस वक्त का इंतजार करना पड़ता है। हिम्मत मत हारिए। खाना खाकर रामलाल फिर खेत में लग गया। थोड़ी देर बाद उसका पड़ोसी देवी शंकर वहां आ पहुंचा। अरे रामलाल, आज तो तू सुबह से ही खेत में है। रामलाल बोला, हाँ भाई, वक्त कम है, काम ज्यादा। देवी शंकर बोला, लेकिन तेरे चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है, क्या बात है? रामलाल ने सब बता दिया। बारिश, सूखा, मंडी में गिरे दाम, सब कुछ। देवी शंकर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, भाई, किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होगा। शाम को मेरे साथ चल, तुझे कुछ दिखाना है। शाम को दोनों देवी शंकर के घर पहुंचे। रामलाल देखकर दंग रह गया। बड़ा सा घर, चमकदार आंगन, कीमती सामान। देवी शंकर मुस्कुराया। अरे देवी शंकर, तू तो अमीर बन गया है, ये सब कैसे हुआ? ये सब सिल्वर धान की बदौलत है। सिल्वर धान? हाँ, ये खास चावल हैं जो मैं विदेश से मंगवाता हूँ। अपनी खराब फसल में थोड़ा सा मिला देता हूँ और मंडी में बेच देता हूँ। कोई पहचान नहीं पाता, नफा कई गुना बढ़ जाता है। रामलाल चौंक गया और बोला, मगर भाई, ये तो धोखा है। अगर किसी ने खाया और बीमार हो गया तो? देवी शंकर बोला, हमें क्या? जब हम भूखे रहते हैं तो कोई हमारा हाल पूछता है क्या? अब वक्त है अपने बारे में सोचने का। रामलाल ने सिर झुका लिया। नहीं, मैं किसी की जान से खेलकर दौलत नहीं कमा सकता। चाहे गरीबी में जीना पड़े, पर झूठ से नहीं। रात गहराने लगी थी। रामलाल घर लौटते हुए रास्ते में थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां एक बुजुर्ग फकीर आए, बाबा रहमत शाह। उन्होंने पूछा, बेटा, क्यों इतना परेशान है? रामलाल ने सब हाल सुनाया, अपनी मेहनत, बदकिस्मती और देवी शंकर की बात। बाबा बोले, बेटा, तूने जो रास्ता नहीं चुना, वही तेरी सबसे बड़ी जीत है। बुराई से मिला धन शुरू में सुख जरूर देता है, लेकिन बाद में ऐसे गड्ढे में ले जाकर छोड़ता है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी थैली निकाली और बोले, ये एक बरकत की मुट्ठी है, इसे अपने खेत में छिड़क देना। जब इसमें मिट्टी कम हो जाए, अपनी जमीन की थोड़ी मिट्टी इसमें डाल देना। याद रखना, इसे कभी खाली मत होने देना। रामलाल ने सिर झुकाकर अलविदा कहा। अगली सुबह जब वो खेत पहुंचा तो आंखें खुली के खुली रह गईं। पूरा खेत हरा भरा था, फसल झूम रही थी। गांव में खबर फैल गई। लोग पूछने आए,
रामलाल के खेत में चमत्कार हो गया। भाई, क्या जादू किया? अब रामलाल अपनी किस्मत को नहीं कोसता था। सीख, झूठ से मिली दौलत कुछ दिन की होती है, सच्चाई से मिली इज्जत जिंदगी भर रहती है।